Hello students, in this video we are going to study about the plane polarized light and the optical activity. तो सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनते कैसे है। जो हमारी नॉर्मल लाइट होती है उसमें आपको पता है कि उसमें बहुत सारी जो है हमारे पास वाइब्रेशंस होती हैं। लाइट में बहुत सारी वाइब्रेशंस होती हैं। तो फिर एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है जो इसमें से प्रिज्म हम यूज़ करते हैं। उस प्रिज्म को तो किसके लिए यूज़ होता है, ताकि जो ये वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाएं और हमें एक जो है पोलराइज्ड लाइट मिल जाए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल जाए। नाउ व्हाट इज़ द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है कि जो प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसकी वजह से जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी या तो लेफ्ट वाली साइड घूम जाएगी या तो राइट वाली साइड घूम जाएगी। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ व्हाट आर द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। व्हेन द सोल्यूशन, जब कुछ सोल्यूशन कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ में रखते हैं एंड लाइट पास होती है और प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ या तो लेफ्ट वाली साइड घूमेगी या तो राइट वाली साइड रोटेट करेगी। दैट कंपाउंड्स, उन कंपाउंड की जो कंपाउंड्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने में या तो लेफ्ट की तरफ या तो राइट की तरफ, उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। लाइक लैक्टिक एसिड एंड फ्रक्टोज आर इट्स एग्जांपल। ना ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो लाइट को रोटेट नहीं कर पाते, ना ही राइट की टूवर्ड ना ही लेफ्ट की टूवर्ड, वैसे लाइट जो है सीधी ही रह जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स या substances. Now next topic is the dextrorotatory and the lavorotatory. Dextrorotatory क्या होती है, जब हमारे कंपाउंड्स, जब हमारे सब्सटेंसेस लाइट को राइट साइड में रोटेट करेंगे, दैट इज नोन एज द डेक्स्ट्रोरोटेटरी। राइट साइड में रोटेट करना प्लेन पोलराइज लाइट को, ये हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको जब राइट की टूवर्ड हम रोटेट करते हैं तो वो क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इट इज डेजिग्नेटेड एज डी और प्लस। अगर हम इसको जो अगर हमने सब्सटेंस रखा और लेफ्ट की तरफ वो मूव कर दे लाइट को, दैट इज नोन एज द लेवोरोटेटरी। लेवोरोटेटरी, इट इज डेजिग्नेटेड एज प्लस सेल और माइनस। नाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन होती है कितने डिग्री में रोटेशन हुई 1 ग्राम सैंपल की। एक है जब हमने उसको 1 ml सोल्यूशन में लिया था इन अ ट्यूब विद पाथ लेंथ कितनी ली थी, 1 dm, यूजिंग अ डी लाइट। अब मुझे लाइट भी यूज़ करनी थी ना कोई, तो वो मैंने डी लाइट यूज़ की है। नेम है लाइट का डी लाइट, और इतनी वेवलेंथ है 589.3 नैनोमीटर वेवलेंथ है, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब मैंने रोटेशन होनी है, कंसेप्ट वही है, रोटेशन होनी है, लेकिन मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि 1 ग्राम सैंपल होना चाहिए, 1 ml में मैंने बनाना है और ट्यूब में रखना है, पाथ लेंथ 1 dm रखनी है और वेवलेंथ मैंने लेनी है, डी लाइट ली है और 589.3 नैनोमीटर ली है, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही मैंने जो है रोटेशन को मेज़र करना है। लाइट रोटेट करेगी लेकिन इन स्पेसिफिक कंडीशंस में। नाउ जब आप स्पेसिफिक रोटेशन को, सबसे पहले तो हम अल्फ़ा से करते हैं, तो मैंने क्या कहा, डी लाइट मैंने डी जो है उसके सब्सक्रिप्ट सुपर सब्सक्रिप्ट मैंने लिखना है कि जोन सा मैंने टेम्परेचर यूज़ किया है। तो एंड सुपर सब्सक्रिप्ट क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर लिया है। एंड कितना रोटेट किया, -2.25 डिग्री किया। तो मैं यहाँ पे कंसनट्रेशन भी मैंने लिख दी कि मैंने 0.50 जो था इथेनॉल लिया था। Now next topic is the molecular asymmetry and the chirality of object एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले ये जो हमें असिमेट्री का कंसेप्ट दिया था, ये बेसिकली लुइस पास्चर ने दिया था 1848 में। ये हमें जो कंसेप्ट था लुइस पास्चर ने दिया था, और उन्होंने कौन सा क्रिस्टल में देखा था जिसका नाम था सोडियम अमोनियम टार्टरेट। ये वो कहते थे ये दो तरह के एग्जिस्ट कर सकता है। एक तो जैसे मैंने जो है हमने मिरर, एक मैंने जो मेरा ये सब्सटेंस है मैंने रखा, सपोज करो
तो कोई चीज़ की 2 चीज़ें हो सकती हैं, ये देखो 2 हो सकता है। एक मेरा ये हैंड है और एक जो है, जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएँगे, इसकी मिरर इमेज बनाना चाहेंगे, सेकंड जो मिरर इमेज होगी, तो वो क्या होगी, इसकी सेकंड कॉन्फ़िगरेशन होगी। सेकंड तरह के 2 तरह की फ़ॉर्म में, एक उसका रियल और सेकंड क्या है, जो उसकी मिरर इमेज आएगी। तो ये अभी एक नई तरह की केमिस्ट्री आ गई। उन्होंने हमें बताया कि 2 कॉन्फ़िगरेशन आएँगी 3 डिमेंशनल में। एक तो है जो आपकी ओरिजिनल है, सेकंड इज़ द मिरर इमेज। नाउ व्हाट इज़ द असिमेट्रिक कार्बन? कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। और कार्बन कैसे हम लोकेट करते हैं? हम कहते हैं इट इज़ अ टेट्राहेड्रल कंपाउंड। इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो सिमेट्री है ऐसे होती है, हम यहाँ पे लोकेट करते हैं। अगर तो सारे जो एटम्स और ग्रुप अटैच हैं, अलग-अलग हैं, मीन्स सपोज़ करो यहाँ पे H है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है। अब देखो ये कार्बन है, ये कार्बन के जितने भी ग्रुप हैं वो अलग-अलग हैं, तो हम ये क्या कहेंगे कि दैट इज़ द असिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। द मॉलिक्यूल कंटेनिंग असिमेट्रिक कार्बन वुड लैक सिमेट्री। अब इसकी कोई सिमेट्री नहीं है, ये सारे अलग-अलग हैं, इनकी सिमेट्री हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। नाउ व्हाट इज़ द कायरल? कायरल चीज़ें वो होती हैं जो सुपर इम्पोजेबल नहीं होती मिरर में। मैं हैंड लूँ, जो मेरा हैंड है मिरर में, वो क्या होगा, राइट हैंड सीम टू बी द लेफ्ट एंड द लेफ्ट विल सीम टू बी द राइट। तो जो चीज़ें सुपर इम्पोजेबल नहीं होती मिरर में, उनको हम कहते हैं कायरल। एंड अकायरल कौन से होते हैं? जो सुपर इम्पोजेबल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अकायरल।